नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। काबिले सद एहतराम मोहतरमुल मुकाम जुमला कायदीन कारकुनान रुफ़का ओहदेदारान तहरीक मिनाजुल कुरान जापान, हमारे लिए ये खुशबख्ती और सादत के लम्हे हैं कि हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक की इस खूबसूरत महफिल पर अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब का जमा होना, मिलकर हजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन कराम, हम गुज़िश्ता कम बेश 3 माह से इस हल्के दुरूद की खूबसूरत नशिस्त में मिल बैठते हैं और दरमियान में हज़ारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर के फासले के बावजूद आपस में मैं आपकी सोहबत से फैज़याब होता हूँ और हम सब मिलकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से फैज़याब होते हैं। तो इस नशिस्त में हम मुख्तसरन एक आध बात डिस्कस करते हैं ताकि हम अपनी ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी ला सकें। ये महीना माह फरवरी है और ये जहाँ और अपने अंदर बड़ी बड़ी बरकतें रखता है, वहाँ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की, हमारे कायद, हमारे शेख और मुरब्बी की सालगिरह का महीना भी है। पिछले हफ्ते आपने हजूर कायद मोहतरम की बर्थडे मनाई और उस एतबार से खूबसूरत प्रोग्राम किया। आपको उस खूबसूरत प्रोग्राम पर और बेहतरीन इंतजाम इंसराम पर सद बार मुबारकबाद। आज जो मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत करने की सादत हासिल की है, इसकी रोशनी में मुख्तसरन जो बात अर्ज करनी है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी उन नेमतों में और इजाफा फरमाऊंगा। और इस आयत करीमा के अगले हिस्से में फरमाया और अगर तुम नाफरमानी करोगे, नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। हम इस पहले हिस्से में जो बड़ा खूबसूरत पैगाम और हमारे लिए नेमतों बरकतों के इस सिलसिले को इस्तेकाम देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो लाएमल समझाया है वो शुक्राने नेमत है। आज जो मैंने बात डिस्कस करनी है वो ये कि हमारी जिंदगियों में 2 तरह के रवैये हैं। एक रवैया अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का है और एक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गिले शिकवे, परेशानियों और तकलीफों का जिक्र करना है। कुछ लोग इरादतन करते हैं, कुछ गैर महसूस तरीके से करते हैं, यानी उन्हें उन अल्फाज का सही मानों में इदराक नहीं हो रहा होता जो वो अदा कर रहे होते हैं, या वो जो तज़किरा नाशुक्री का कर रहे होते हैं अंदाज से, इजहार से जो नाशुक्री का इजहार हो रहा होता है उस पर बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं भी होती बंदे की, लेकिन वो एक ऐसा अमल है जो सरजद मुस्तकिल हो रहा होता है। तो ये जो 2 रवैये हैं, इन रवैयों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर हम शुक्र के इस रवैये को
मुस्तकिल कर लें तो उसकी तरफ से भी नेमतें मुस्तकिल हो जाएं। जब हम उसकी बारगाह में शुक्र अदा नहीं करते तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों पर बड़ा गफूर रहीम है, वो अपनी नेमतों का हाथ बाज़ औक़ात रोक भी लेता है। अब मैं एक आम जिंदगी की एक मिसाल दे रहा हूं ताकि बात हम आसानी के साथ समझ सकें। हमारे दो तरह के रवैये हैं। एक रवैया खुशियों, बरकतों, नेमतों का इजहार है, उसका तज़किरा है, और एक तकलीफों का तज़किरा है। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है? एक तरीक़ाकार ये है कि उसकी इबादत की जाए, बंदगी की जाए। जैसे एक मौका पर मैंने सूरह कौसर के तर्जमे में समझाया आपको, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सारी खैर आपको अता फरमा दी। अब आप क्या करें? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, यानी शुक्र अदा करें मेरी उस नेमत का। कैसे? एक इबादत करें, सर झुकाएं, और दूसरा कुर्बानी दें। कुर्बानी देने का माना क्या है? यानी अल्लाह के हुजूर सर झुकाएं और जो उसने नेमत दी हुई है वो नेमत तकसीम करें, वो नेमत बांटें, वो जो खैर बरकत मिली हुई है वो उसको तकसीम करें। तो दो तरीके अल्लाह ने समझाए इस आयत करीमा में, किस शय के? शुक्राने नेमत के। एक, अल्लाह की इबादत की जाए, और नंबर दो, वो नेमत जो अल्लाह ने दी है वो तकसीम की जाए। आप ये जो कर रहे हैं, मिल बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह की इबादत है और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने का एक जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें इस्तिकामत अता फरमाए। दूसरा शुक्र के इज़हार का जरिया वो अल्लाह की इबादत व बंदगी है। और एक और खूबसूरत उसके शुक्र के इज़हार का जरिया वो उसकी नेमतों का तज़किरा है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने नेमतें आप पर की हैं, आप उसका खूब तज़किरा किया करें, उसका बयान किया करें। तो अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करना ये भी शुक्राने नेमत का एक तरीक़ाकार है। शुक्र अदा किया जाए, उसका तज़किरा किया जाए, उन नेमतों का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अब मैं मिसाल देने लगा हूँ आम माशरती ज़िंदगी से। ये जुमले हैं इशफाक अहमद मरहूम के। ज़ाविया प्रोग्राम में एक दफ़ा गुफ्तगू में उन्होंने एक बात की, मैं उसको इसके साथ अटैच करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर शख्स की जिंदगी में दो एल्बम होते हैं, एक जन्नत का और एक जहन्नुम का। हर शख्स के पास बोलिए कितने एल्बम होते हैं? दो एल्बम रखे होते हैं हर शख्स ने। एक जन्नत का एल्बम बनाया होता है और एक जहन्नुम का एल्बम बनाया होता है। नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, ये भी फोटोग्राफी करते होंगे। आजकल तो एल्बम वो हार्ड शक्ल में, कॉपी की शक्ल में नहीं होता, या इल्ला माशाल्लाह वो कम लोग ही रखते हैं। आजकल तो एल्बम बनते हैं, उसमें मोबाइल में ही, लैपटॉप में ही वो सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में हर एक के पास होते हैं। तो वो कहने लगे कि हर बंदे के पास दो एल्बम होते हैं, एक इसका जन्नत का और एक जहन्नुम का। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक एल्बम, एक याददाश्त हमारी वो होती है जन्नत की कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र होता है। जब जब जहां जहां जिस जिस मौके पर जिस जिस मैदान में हमें कामयाबियां मिली होती हैं, हम वो एक तरतीब के साथ तस्वीरें लगाई हुई होती हैं। ये मेरी पहली कामयाबी, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, फलां फलां मौके पर ये इनाम मिला, उसका तज़किरा। तो एक एल्बम हमारे पास होता है जन्नत का। इसी तरह एक एल्बम हमारे पास होता है जहन्नुम का। उससे क्या मुराद है?
जिंदगी में जहां कई तकलीफें आई, परेशानियां आई, मुश्किलें आई, को आजमाइश आई, कहीं नाकाम हुए, फिर दोबारा उठे और आगे जदोजहद की, तो वो जिस जिस मौके पर हमें तकलीफें, परेशानियां, आजमाइशें, इम्तिहानात या नाकामियां मिली, वो हमने इकट्ठी कर रखी होती हैं और वो एक एल्बम में जमा की होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उन्होंने मिसाल देते हुए समझाया कि वो जहन्नुम का एल्बम हमने बनाया होता है। तो हर बंदे के पास कितने एल्बम होते हैं? दो। वो हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, या जुबान की शक्ल में तज़किरे और बयान के अंदाज में, दो एल्बम, दो यादें हर बंदे के पास होती हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कही हम क्या करते हैं, जन्नत वाला एल्बम बंद करके संभाल के बैग में रख देते हैं, और जहन्नुम वाला एल्बम वो खोल के हमेशा पास रखते हैं। कोई बंदा आए, हाल चाल पूछे, क्या हाल चाल है, जाहिर है हर बंदा, खुशी और गम दो चीजों से इबारत है, सेहत और बीमारी दो चीजों से इबारत है। और पाकिस्तान में तो 40 ईयर्स मुश्किल से ही पूरे होते हैं, उसके बाद हर बंदे को कोई ना कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी वो साथ अटैच हो जाती है, और जो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लगी रहती है। अब वो जो परेशानी जो होती है, उसके तज़किरे का हम आगाज कर देते हैं। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा उससे मिलती जुलती एक और बात करता है, तीसरा एक और बात करता है। यूं गमों, परेशानियों, बीमारियों, तकलीफों के एक तज़किरे का माहौल बन जाता है। कोई जाता है आपके पास, मेरे पास, हमारे पास दुकान में, कारोबार में, तो पूछता है जी कारोबार कैसा चल रहा है। तो वो उस कारोबार जो आज बड़े उरूज पे होता है, उरूज तक लाने के लिए जो मेहनतें की होती हैं, हर बंदा मेहनत करता है और जिदोजहद करने के बाद किसी मंजिल तक पहुंचता है। हम उस जिदोजहद वाला एल्बम खोल लेते हैं और कहते हैं आपको क्या पता भाई ये कारोबार कैसे चलते हैं, ये जो आज मार्केट में मैं बैठा हूँ इतना आसान काम नहीं है। मैं जब ने दुकान शुरू की थी तो सफाई मैं खुद करता था, मैं सुबह इतने बजे आता था और यूं मैं काम करता था, इतनी मेहनत और जिदोजहद की है और तब जाके मैं अब यहाँ तक पहुंचा हूँ। कई बार खसारा भी होता है, उसका तज़किरा शुरू कर देते हैं। अलगर्ज कारोबारी जिंदगी हो, सेहत की आम आम माशरती जिंदगी हो, या घरेलू जिंदगी हो, या आयली जिंदगी हो, हर जिंदगी में कुछ खुशियां और कुछ गम, कुछ दुख और कुछ आसाइशें मिली होती हैं। जब हम गमों, दुखों, परेशानियों को जिंदगी के हर हिस्से में सामने रखकर उनके तज़किरा शुरू करते हैं, तो वो रहमान देखता है कि मैंने तो अपने बंदे को सर से पांव तक लाखों नेमतें दी, फिर माँ बाप, वालदेन, बीवी बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदारों की शक्ल में और लाखों नेमतें माशरे में दी। मैंने उसे रिस्क दिया और मैंने इतनी नेमतें दी कि मैंने खुद कहा इन बंदों से, इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। मैंने इस कदर नेमतें दी, और ये जो जिंदगी में चंद इसको तकलीफें, परेशानियां, आजमाइशें, मुश्किलें आई, वो भी इसलिए आई कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, वो इसलिए आई कि मैं इसकी तरक्की की मंजिल तक इसे पहुंचाऊं। इसलिए मैंने आजमाइशें भेजी कि मैं जरा देखूं कि मेरा बंदा सब्र करने वाला है या नहीं, मैं इसे मजीद बरकत अता करूं। इसने उन चंद परेशानियों को अपनी जिंदगी बना लिया है। थोड़े आने वाले दुखों, तकलीफों को, लाख नेमतों को नहीं देख रहा, वो जो चंद मैंने नहीं दी या दे के पलटा ली उसकी तरफ देख रहा है और परेशान हुए जा रहा है। और जब भी पूछो तज़किरा उन्हीं का कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी शान के लायक खुशी नहीं होती कि बंदा मेरा नेमतें मैं दे रहा हूँ, अता कर रहा हूँ और बेपनाह नेमतें दे रहा हूँ, लेकिन वो तज़किरा किसका कर रहा है? सिर्फ उन्हीं औकात का, उन्हीं आजमाइशों का, मेहनतों का, जिदोजहद का, जो उसे किसी बड़ी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आए, तज़किरा उन्हीं का करता रहता है।
बहुत थोड़े लोग वो होते हैं जो बम खोल रखते हैं, और कैसा खोल के रखते हैं वो मैंने गालिबन पहला या दूसरा लेक्चर दिया था, इन माल उसरे युसरा, हर तंगी के बाद एक आसानी है। वो तंगियां उन्हें भी आती हैं, परेशानियां उन्हें भी आती हैं, दुनिया का कोई फर्द नहीं है जो तंगी या परेशानी से बगैर आगे बढ़ गया हो। वो भी जहन्नुम के एल्बम उनके पास भी होते हैं, लेकिन वो उन एल्बमों को अंदर रखते हैं और रब की नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए उसके जन्नत के एल्बम खोल के रखते हैं। वो बेशक तकलीफ में हो तो उनकी जुबान पे क्या जुमला आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उसकी अता है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसी की तो नेमतों का हम खा रहे हैं, उसी की बारगाह में, उसी के सदके तो जिंदगी के ये दिन गुजार रहे हैं। वो इन नेमतों का तज़किरा कसरत से करता है जो अल्लाह ने उसे अता की हुई होती है। जब बंदा कसरत से नेमतों का तज़किरा करता है तो ये शुक्र के इज़हार का एक जरिया है। ये वो अमल है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये शुक्राने नेमत वो अमल है, तज़किरा नेमत, शुक्राने नेमत का वो तरीका कार है जो अंबिया अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी करते रहते हैं, और यही दर्स और सलीका हमें सिखाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो वो क्या करेगा, और बढ़ाएगा। अब मैं अपनी बात के खुलासे की तरफ या उस सबक की तरफ लाना चाह रहा हूँ। शुक्राने नेमत क्या है? तज़किरा नेमत, और तज़किरा नेमत की कमाल और मेराज ये है, बड़ी खास बात है, मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा है। यानी बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करने का तरीका कार क्या है कि उसका तज़किरा करे नेमतों का, और नेमतों के तज़किरे की मेराज ये है कि बंदा हो तकलीफ में, हो परेशानी में, हो किसी इम्तिहान में, लेकिन फिर भी उसकी नेमतों का जिक्र करके शुक्र अदा करे। ये आम बंदों की नहीं, जरा हिम्मत और हौसले वाले बंदों की बात कर रहा हूं। मैं दो मिसालें दे रहा हूं, आपको बात समझ आ जाएगी, और फिर एक खूबसूरत मिसाल हजूर शैखुल इस्लाम की भी दूंगा। वाकया सुन रखा है आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इम्तिहान आया, कई अलग अलग रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक शैतान ने कहा कि बारी ताला, ये बंदा बड़ी तेरी इबादत है, इसलिए है कि तूने इसे बड़ी नेमतें अता कर रखी हैं। तो रब ने क्या फरमाया, नहीं, वो मेरा बंदा मेरे लिए करता है, मेरी नेमतों की वजह से नहीं करता। तो शैतान ने नहीं माना। अल्लाह ने कहा देख लेते हैं। सुन रखा है आपने, पहले अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आपका माल असबाब वो सारा अल्लाह ने वापस ले लिया, जाया हो गया। फिर औलाद दुनिया से चली गई, जल्जला आया तो सारे बच्चे शहीद हो गए। उसके बाद अपनी जान बची तो बीमारी लग गई और जिस्म अकदस में कीड़े पड़ गए, आपको आबादी से बाहर रख दिया गया। एक दिन आपकी जोजा ने थक कर आपसे कहा कि 8वां साल है बीमारी का, तो आप दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। अल्लाह के नबी हैं, उससे हाथ उठाएं, वो शिफा अता कर देगा। तो आप उससे नाराज हो गए और फरमाया, मैं जब हाथ उठाऊं और उससे दुआ करने लगूं इस बीमारी और तकलीफ की शिफा पर, अगर मुझसे उसने पूछा कि ए अयूब, तेरे 70 साल जिंदगी में ये 8वां साल है बीमारी का, अगर उसने मुझसे 62 सालों का हिसाब पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा उसकी बारगाह में। इतनी लंबी जिंदगी में जो चंद साल आए हैं तकलीफ और परेशानी के, तो मुझे हयात ही है उसके सामने दुआ करते हुए। सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम, अब जो मैं बात समझा रहा हूं कि इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, बंदा शुक्र कैसे अदा करे नेमतों का,
नेमतों के तज़किरे से, और नेमतों का तज़किरा किस कमाल पे करे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने सलीका सिखाया कि रहे बेशक तकलीफ में, आजमाइश में, इम्तिहान में, लेकिन जिक्र उसके शुक्र का करता रहे, नेमतों का करता रहे। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, याहया अलैहिस्सलाम बेटे हैं जकरिया अलैहिस्सलाम के, और जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितने साल औलाद नहीं दी। एक रिवायत में 70 या 80 साल तक आपको अल्लाह ने औलाद अता ना फरमाई। सूरह मरियम की ये पहली आयत पढ़े ना, जब भी आपको मौका मिले तो ये आयत तर्जमे के साथ पढ़ें और बड़े डूब कर ध्यान के साथ पढ़ें। वो दुआ कर रहे हैं, मौला रात की तन्हाई में छुप कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई व कानत इम्राती आखिर, ए बारी ताला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब औलाद की उम्र से गुजर गया हूँ और मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, बारी ताला मुझे अपनी बारगाह से बेटा अता फरमा। 70 या 80 साल हो गए हैं, दुआ कबूल नहीं हुई अभी तक। लेकिन दुआ में लफ्ज क्या कहते हैं, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, बारी ताला तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जकरिया की दुआ तूने कबूल ना की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मेरा दामन खाली रखा हो। प्रैक्टिकल ये है कि अभी तक औलाद मिली नहीं है, और अमल ये है कि अर्ज कर रहे हैं कि तूने कभी मेरा दामन खाली नहीं रखा, कभी मेरा हाथ खाली नहीं पलटाया। यानी इस कैफियत में भी उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करना, ये अखलाके अंबिया में से है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि हमारी जिंदगी में दो तरह के एल्बम हैं, एक तकलीफों का, परेशानियों का, आजमाइशों का, और एक नेमतों का, इनामात का, कामयाबियों का। अब हमारे ऊपर मुनसर है कि हम वो तकलीफों वाला एल्बम सामने रखें और बंदों को बुलाएं, बिठाएं, दिखाएं, जब भी बातचीत का मौका मिले बताएं ये तकलीफें में से गुजरे, इन आजमाइशों में से गुजरे, ऐसे जिंदगी मराइल में से गुजरी और यहाँ पहुंचे। एक ये है कि उसकी अता होने वाली नेमतों का बंदा कसरत से तज़किरा करे। हाँ, उन चीजों का जिक्र जो मेहनत और मुशक्कत और जिद्दोजहद के बाद मिली हैं, कभी किसी को नसीहत के लिए, समझाने के लिए वो मिसालें देनी पड़े तो मिसाल दे दी जाए, बता दी जाए, लेकिन तज़किरा करने का मौका मुयस्सर आए तो तज़किरा नेमत किया जाए। इसी सूरह मरियम की पहली आयत क्या है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिक्र है आपके रब की रहमत का, जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू जकरिया, जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की। तो अब मैं जो बात को खत्म कर रहा हूं, यहां पर मुकम्मल कर रहा हूं कि अगर बंदा नेमतों का तज़किरा कसरत से करे तो वो नेमतों में इजाफा फरमाता है। ये शुक्राने नेमत का एक तरीका और जरिया है। और अगर हम नेमतों का तज़किरा न करें, नेमतें मिलने के बावजूद तकलीफों, परेशानियों और आजमाइशों का तज़किरा करें, तो जैसा जिक्र होता है, जैसा माहौल होता है, जैसा गुफ्तगू होती है, उसी तरह के असरात बंदे पर मुरतब होते हैं। देखें, हम अच्छे नामों की बरकत पर ईमान रखते हैं, यानी वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और बरकत है। इसी वजह से तो हम खूबसूरत हस्तियों के नामों के साथ क्या करते हैं, नाम रखते हैं अपनी औलादों का। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ कि अल्लाह के एक वली बैठे थे, वो तावीज लिख रहे थे। एक शख्स आया तो कहने लगा, तो ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं, इस बंदे को भेजें किसी डॉक्टर के पास, दवाई ले, मेडिसिन ले, बीमार है, इसको अल्लाह ताला शिफा दे। तो इन अल्फाज में क्या रखा है? उन्होंने बात समझाने के लिए देर गुजारी और दाएं बाएं बातें की ताकि वो इस मौजूद से जरा जहन उसका हट जाए। उसे कहने लगे, ए गधे उठो और यहाँ आके बैठ जाओ। यानी उसे लफ्ज गधे के साथ मुखातिब किया। पढ़ा लिखा समझदार आदमी था, उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया, सुर्ख हो गया।
کہ بزرگوں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ نے بلانا ہی تھا نا، پاس بٹھانا تھا، تو میرا نام ہے، اللہ نے رسول نے اپنا والدین نے نام رکھا ہے، نام بلاتے مجھے پاس بٹھا لیتے۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے ایک جانور کا نام لیا ہے نا۔ تو آپ کا چہرہ بدل گیا ہے، رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ تو اس جانور کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، تو رب کے نام میں بھی بڑی تاثیر ہے، وہ ذکر کیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے تو اس سے برکتیں بھی میسر آتی ہیں، چہروں پر فراخی اور بشاشت بھی آتی ہے۔ تو کہنا جو بات عرض چاہ رہا ہوں، جس شے کا تذکرہ کریں گے وہی ماحول آپ کو میسر آئے گا۔ آپ تکلیفوں، پریشانیوں، آزمائشوں کی بات کریں گے تو اسی ماحول میں رہیں گے اور اسی کیفیت میں رہیں گے۔ اتنی سخت آزمائشوں کے باوجود اگر آپ ان میں رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا ذکر کریں گے تو وہ دیکھے گا کہ میں نے تو اس کو آزمائش میں رکھا ہوا ہے، میں تو نعمت چھین لی ہے، واپس لے لی ہے، لیکن پھر بھی کتنا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اس سے بڑھ کر ادا کرے گا۔ میں چونکہ ماہ فروری ہمارا چل رہا ہے، تو حضور شیخ الاسلام پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے یہ واقعہ ہے کافی پرانا، 90s کے دور کا واقعہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام اعتکاف میں گفتگو کے لیے آتے تھے اور اچھے حجرے ہوتے تھے، مسجد کے دائیں سمت میں، کہ آپ کو تکلیف ہوئی، یعنی سخت تکلیف ہوئی، بیہوشی ہو گئی اور آپ درس کے لیے، گفتگو کے لیے نہ آ سکے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ آپ موجود تھے اعتکاف میں لیکن آپ درس کے لیے نہ آ سکے۔ جب تکلیف اتنی ہوئی تو اس دور کے قائدین، مجھے یاد ہے غالباً شہید تنویر احمد قریشی صاحب تھے اور کچھ اور احباب تھے، وہ گئے قائد محترم کے پاس حجرے میں اور بڑی تیاری کر کے گئے کہ آپ سے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے تیاری کر کے گئے اور کہا کہ حضور درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی شفا کی دعا کر دیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا آپ کے سامنے مریض لائے جاتے ہیں دعا کے لیے، وہ چارپائی پہ آنے والا قدموں پہ اٹھ کے واپس جاتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے تھوڑی سی دعا کر لیں، بس اتنی دعا کر لیں کہ یہ تبلیغ کا عمل جاری رہے اور واضح و نصیحت میں رکاوٹ نہ آئے۔ لیکن صورت طریقے سے ایک مخصوص سی محدود دعا کرنے کا تیاری کی اور تیاری کر کے چند جملے کہے کہ آپ کی دعا سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے اپنے لیے تھوڑی سی دعا کر لیں کہ آپ کو اللہ اتنی صحت دیے رکھے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا یہ کام کرتے رہیں۔ یہ پیغام ہے آج کی نشست کا، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے۔ قائد محترم نے ان سے فرمایا، اب وہ مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا ہمارے معاشرے میں سروس کے اعتبار سے، نوکری اور جاب کے اعتبار سے آرمی کو اچھی جاب سمجھا جاتا ہے، وہاں بہترین سروس بندی ہوتی ہے۔ ایک اچھی سروس میں بندہ ہوتے ہوئے اگر اس کو بڑا فریکچر ہو جائے، یعنی ہڈی زیادہ ٹوٹ جائے اور دوبارہ اتنے اس کا ماحول نہ رہے بندے کے پاس، وہ کیا کرتے ہیں؟ علاج کرواتے ہیں، پھر وہ میڈیکل بورڈ کر کے اسے گھر بھجوا دیتے ہیں کہ اب آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، یعنی آپ کی بڑی انجری ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اب آپ اس طرح میدان جنگ میں فٹنس آپ کی نہیں رہے گی۔ تو آپ کیا کریں؟ گھر بیٹھے آپ پینشن لیں، اس کے بعد گریجویٹی لیں، باقی ساری سہولتیں اویل ہیں، ہمارے ساتھ منسلک رہے، لیکن اب آپ کام کے قابل نہیں رہے۔ یہ ایگزامپل دے کر انہوں نے کہا، یہ میں ان کے الفاظ دوہرا رہا ہوں، ہم تو نہیں جملے کہہ سکتے۔ وہ فرمانے لگے کہ جو بندہ سر سے پاؤں تک بیماری ہی بیماری ہو،
यानी उस वक्त भी आप बैठ नहीं सकते थे, यानी सजदा नहीं कर सकते थे, चेयर पर बैठते थे, नमाज पढ़ते थे। गर्दन की तकलीफ, कमर की तकलीफ और बाकी और तकालीफ भी थी। तो अपने बारे में फरमाया कि जो बंदा सर से पांव तक बीमारी बीमारी हो और फिर उसने अपनी नौकरी पे रखा हुआ हो, तो मुझे दुआ करते हुए हया आती है, उसकी बारगाह में दुआ करते हुए शर्म आती है कि उसके पास नौकरों की कोई कमी है। वो जिसको चाहे इस खिदमत पर बिठा ले और अपना काम ले ले। जो बंदा सर से पांव तक बीमारी ही बीमारी हो फिर भी उसने उसको नौकरी पे रखा हुआ हो, तो मैं किस मुंह से उसकी बारगाह में दुआ करूं। तो शुक्र की का कमाल ये है, तज़किरा शुक्र का कमाल ये है कि बंदा जिस भी तकलीफ और आजमाइश में हो वो जिक्र उसकी नेमतों का करे, शुक्र उसकी नेमतों का अदा करे, इतना तज़किरा करे कि उसे बंदे पर रहम आए और उस तकलीफ और परेशानी पर भी अजर अता फरमाए। और ऐसा ही है, वो मेरी पूरी गुफ्तगू थी इस पर कि तकलीफ तो आती ही किसी बड़े और अगले मुकाम पर पहुंचाने के लिए है। अगर तकलीफ की हकीकत समझ आ जाए तो बंदा तो उस पर भी शुक्र करे खुदा का कि तेरी मेहरबानी कि तूने इस इम्तिहान में डाला और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने और जो चंद एक तकलीफें और इम्तिहान आए उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।